भाई वैसे तो कहना दिल्ली में पोल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए, एक तो सीधी सीधी ही इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे नहीं, और जो भी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर देनी चाहिए दिल्ली के अंदर, सिर्फ ओनली फॉर दिल्ली जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए फ्री। तब जाकर दिल्ली में पोल्यूशन जो लेवल होगा वो बिल्कुल हो जाएगा बहुत ही कम। तो हमें अपने दिल्ली किसी उसके लिए करना पड़ेगा भाई, तो क्या ना पोल्यूशन कम करने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए हम चाहते हैं कि हम अपनी दिल्ली साफ़ सुथरी और खूबसूरत रहें। उसके लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत तो त्याग करना पड़ेगा भाई, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करना पड़ेगा, कुछ अगर कम दूरी पर जाना तो साइकिल का प्रयोग करना पड़ेगा, अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो वो करना पड़ेगा भाई प्रयोग करेगा। तो ये जब सब कुछ करेंगे तब जाके ये दिल्ली के उस पॉल्यूशन पे जो होगा कंट्रोल पाएंगे, अन्यथा दिल्ली ऐसे ही हो जाएगी। और हम चाहते हैं अपनी दिल्ली खूबसूरत रहे और स्वस्थ रहे। तो दिल्ली की क्या नाम, उसके लिए हम सबको कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। और अगर हमें अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है उसके लिए सिर्फ अपनी भारतीय जो मार्केट में बड़ी चीज़ें अपने स्वदेशी अपनाओ, कहना गांधी जी का कहना और सरदार वल्लभ भाई पटेल का, स्वदेशी अपनाओ और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, अपनी इकोनॉमी बढ़ाओ और स्वच्छ भारत रखो। स्वच्छ भारत, अपना भारत, स्वच्छ भारत, कहीं भी देखे गंदगी नहीं फैलाए। अगर हम नदी देखते हैं कि गंदी है, हमें सिर्फ उसे गंदा करना छोड़ देना, वो अपने आप ही साफ हो जाएगी। कदी को जो नदी है, नदी को उन्हें गंदा करना छोड़ देना पड़ेगा, और पेड़ को काट देना छोड़ दो, वो अपने आप ही बढ़ जाएगा, नए लगाने की आवश्यकता नहीं है। और आने वाले समय में हमें हड़ वगैरह का भी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जहाँ भी नदियाँ हैं, नदियों के पास हमें पेड़ लगाने। जब कहना जापान 90 लाख लगा के अब सुनामी जैसी स्थिति को रोक सकता है, और नीदरलैंड भी इतना समुद्र का पानी रोक सकता है क्योंकि वो सी लेवल से नीचे है वो कंट्री जो नीदरलैंड है। वो जब उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते तो हम क्या कुछ नदियाँ नहीं कंट्रोल कर सकते? हमें उस चीज़ को कंट्रोल करना होगा देश के बेहतर उसके लिए और भविष्य के लिए। हमें इन चीज़ों को देखना होगा, उस पर काम करना होगा, और ये तभी संभव है जब हम सब मिलकर उस पर कार्य कर रहे हैं। एक व्यक्ति देश में परिवर्तन नहीं ला सकता, हम सब मिलकर देश को बदला जा सकता। तो बेहतर है कि हम अपने देश के सुनहरे भविष्य पे काम करें, बजाय उसके कि हम जात पात या क्षेत्रवाद या भाषावाद पे एक दूसरे से वो बहस करने के, हम अपने देश के सुनहरे भविष्य पे काम करें। क्यों देश में जो जनरेशन वही युवा जनरेशन है, फालतू की बातों पे वो नहीं करते, और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए। कुछ तो सरकार को करने चाहिए और कुछ युवा भी कोशिश करें कि वो खुद का अपना कुछ काम शुरू करना। जितना अधिक रोजगार होगा उतनी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। तो मैं तो अपने देश की भलाई चाहता हूँ भाई, और चाहता हूँ कि जो यंगस्टर है जो 40-50 लाख लोगों के बाहर जाते हों, बाहर जाने के बजाय अपने देश में ही कोई फ्रेंचाइजी लेके उधर ही काम कर रहा है। क्यों? एक तो वो खुद के काम के मालिक बनेंगे, और दूसरा है कि बाहर जाकर उन्हें किसी की मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? दूर से तो अच्छा लगता है कि पता नहीं फॉरेन में क्या होगा, पर फॉरेन में भी आके वही काम मिलते, छोटे मोटे काम मिलते, ऐसे नहीं मिलते सबको। हर कोई तो लकी नहीं होता कि बात है यहाँ सक्सेस हो जाएगा या कोई बड़ा अफसर बन जाए। कोई लकी होता है, कोई 100 में से कोई 10 बन गए, बाकी 90% तो लोग ऐसे ही काम करते हुए। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग अपना काम करें, अपने देश की इकोनॉमी और आर्थिक उसमें स्थिति में कहना सहयोग करें। तो यही मेरा संदेश था अपनी तरफ से अपने देशवासियों के लिए कि अच्छा करें, बेहतर करें, और देश की स्वच्छता, देश के लिए आर्थिक स्थिति या कुछ भी हो उसमें योगदान दें। एक अच्छा नागरिक बनने का कहना अपना दिखाए कि वो एक अच्छे नागरिक है देश के, उसमें कहना सहयोग करें अपने देश की तरक्की में, प्रगति में। ओके।